न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों में सबसे पहले बात उत्तराखंड की जन विकास सहकारी समिति की, जिसके पहल कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ करने वाले हैं। कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के युवाओं को स्वरोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष संजय ओनियाल ने बताया कि कार्यक्रम में उत्तराखंड के दूर दराज गांव से लघु और कुटीर उद्योग से जुड़े लोग शामिल होंगे। साथ ही दूसरे राज्यों में रह रहे उत्तराखंड के लोग भी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में उन लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्तराखंड के अंदर लघु एवं कुटीर उद्योग, स्वरोजगार और रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत देश के विभिन्न राज्यों में सर्दियों की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने लगा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हवा की गुणवत्ता में गिरावट होने के साथ ही AQI 500 के पार है, जो खतरनाक श्रेणी के अंतर्गत आता है। एनसीआर के शहरों में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर चिंता को बढ़ा रहा है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के इलाके शामिल हैं। इनमें उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा टॉप पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक 244 रहा, जबकि बल्लभगढ़ का AQI 271 रिकॉर्ड किया गया है। फरीदाबाद में AQI 250 के आसपास बना हुआ है, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। यानी प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और त्योहारों के मद्देनजर ये भी फैसला लिया गया है कई कई जगहों पर, क्योंकि हम जानते हैं अब दीपावली का पर्व आ रहा है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर पटाखे जलाए जाते हैं, इसीलिए पटाखों पर भी रोक लगा दी जाती है, क्योंकि उस वक्त पटाखे जला दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कल लखबीर सिंह नाम के शख्स की एक निहंग सिख ने हत्या कर दी थी और इसके बाद से किसान आंदोलन को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इस हत्या को आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताया है। टिकैत ने यह भी कहा है कि केंद्र के लोगों ने उकसा कर यह हत्या कराई है। हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कल लखबीर सिंह नाम के शख्स की एक निहंग सिख ने हत्या कर दी थी और इसके बाद से ही किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सवालों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इस हत्या को आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताया है। टिकैत ने यह भी कहा कि केंद्र के लोगों ने उकसाकर यह हत्या कराई है, यानी सीधे सीधे वो केंद्र पर यह आरोप लगा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के होलागुंडा मंडल स्थित देवरगट्टू इलाके में दशहरे के दिन मनाए गए बन्नी उत्सव ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें करीब 60 लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत चिंताजनक है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितना भयावह यह हादसा रहा। दरअसल यहां पर भगवान की मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए छीना झपटी की जाती है, जिसमें श्रद्धालु एक दूसरे के सर पर लाठियों से हमला करते हैं। माला मल्लेश्वर मंदिर के निकट ये समारोह एक दानव पर भगवान शिव की जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल भी दशहरे के दिन आंध्र प्रदेश पुलिस के काफी रोकथाम के बावजूद भी कोरोना महामारी के नियमों को उनकी धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। रात के करीब 12 बजे माला मल्लेश्वर मंदिर में पूजा के बाद ये उत्सव शुरू हुआ। यह उत्सव सुबह तक चला, जो कि हिंसक रूप ले चुका था। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहाँ कलवारी थाना क्षेत्र के खेमूपुर गांव में जमीनी विवाद में दबंगों ने गरीब परिवार को जमकर पीटा और उसके घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने 8 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये भी बता दें कि जमीनी विवाद में खेमूपुर गाँव के निवासी संतराम और उनके परिवार वालों को गाँव के ही दबंगों ने लाठी डंडे से जमकर पीटा। दबंग इतने पर ही नहीं रुके, गरीब के छप्पर के मकान को
आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते घर धूं धूं कर जलने लगा। घर में रखा सामान, अनाज सब जलकर राख हो गया और आगजनी की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग बुझाई। दिनांक 14/10/21 को संतराम प्रजापति ग्राम खेमूपुर द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि विपक्षी गणों द्वारा उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई है और उनके घर के बाहर स्थित झोपड़ी में आगजनी की घटना की गई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कलवारी एवं क्षेत्राधिकारी कलवारी द्वारा जो है मौके का निरीक्षण कर लिया गया है और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 213/21 उचित धाराओं में पंजीकृत है और इसमें अभियुक्त गणों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु बढ़ते आगे, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 18 दिन बाद शुक्रवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया। नाराज चल रहे सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा वापस लेने की बात कही। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के अचानक इस्तीफा देने के बाद उनके कांग्रेस छोड़ने के भी कयास लगने लगे थे, लेकिन दशहरे के दिन सिद्धू ने इस्तीफा वापस ले लिया। बृहस्पतिवार को संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात के बाद अपने कदम पीछे हटाने के उन्होंने संकेत दिए थे। दरअसल 28 अक्टूबर को इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने जिस तरह अपने तेवर अपनाए, उसे केंद्रीय नेतृत्व की फजीहत शुरू हो गई, क्योंकि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला सीधे नेतृत्व का था। वहीं जिस दिन कांग्रेस कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का पार्टी में स्वागत कर रही थी, उससे ठीक पहले सिद्धू ने इस्तीफा बम फोड़कर किरकिरी कराई थी और इस बात से सोनिया गांधी के साथ राहुल और प्रियंका भी बेहद नाराज नजर आई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए 3 नए पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। NCERT के इन पाठ्यक्रमों की जानकारी CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है। गौरतलब है कि NCERT समय समय पर नए पाठ्यक्रम लॉन्च करता है। बोर्ड द्वारा जो ताज़ा जानकारी अपलोड की गई है, उसके मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2022 तक इस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण हासिल किया जा सकेगा। NCERT द्वारा जो 3 नए पाठ्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, उनमें गाइडेंस और काउंसलिंग से संबंधित जानकारी भी दी गई है। पहले पाठ्यक्रम का नाम गाइडेड सेल्फ लर्निंग है, जिसमें 6 माह में पूरा करना होगा, और दूसरा पाठ्यक्रम इंटेंसिव प्रैक्टिकल है, जिसकी अवधि 3 माह की है, और तीसरा पाठ्यक्रम इंटर्नशिप का है, जिसे 3 महीने में पूरा करना होगा। पाठ्यक्रम से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए शिक्षक NCERT की आधिकारिक वेबसाइट www.ncert.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा NCERT ने यह भी जानकारी दी है कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर इन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों का चयन किया जा सकेगा। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर की, जहां पर शुक्रवार को बेकाबू कार चालक ने मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोगों को बेरहमी से कुचल दिया था। इसकी चपेट में आने से पत्थल गांव निवासी गौरव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां दुख जाहिर किया, वहीं आज उन्होंने मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। ये घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। जशपुर के पथस गांव में कुछ लोग दुर्गा पंडालों की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार इन लोगों को कुचलने के लिए निकली। जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद अन्य लोगों ने कार का पीछा किया और करीब 5 किलोमीटर दूर खुसरापारा में उन्हें पकड़ लिया। लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई की और गांजे से भरी कार को आग के हवाले कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ FM न्यूज के एसोसिएट एडिटर जरीन सिद्दीकी हैं हमारे साथ। तो जरीन, ये पूरा वाकया जब हुआ जशपुर में, हमने देखा कि कैसे एक कार ने जो तेज रफ्तार में थी लोगों को रौंद दिया, और उसके बाद का जो मंजर वहां पर था, जब वीडियो वायरल हुई तो हर कोई स्तब्ध था। फिलहाल आर्थिक सहायता की भी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे? जी नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल दुर्गा पूजा का आखिरी दिन था और इसलिए काफी हर जगह पे लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे, और ये विसर्जन के दौरान निकले जुलूस में इस घटना जो जुलूस निकल रहा था, इस दौरान ये घटना घटी है। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो
गाड़ी थी जीप, इसमें तकरीबन बड़ी मात्रा में गांजा भरा हुआ था और इसको उड़ीसा से मध्य प्रदेश के ले जाया जा रहा था और पीछा किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, और इसीलिए भागते हुए इस तरह के हादसे को अंजाम दिया गया। फिलहाल मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए जो एक मृत हुआ है, मृत व्यक्ति को के परिवार जनों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी गई है और तत्काल कुछ मुआवजे की राशि को भी कलेक्टर के द्वारा आज वितरण किया जाएगा। सीएम को 50 लाख रुपया, इससे पहले ये जो पूरा मामला है 50 लाख रुपए की राशि का, ये सबसे बड़ा मुआवजा है मृतक को देने के लिए। वो सीएम की मजबूरी थी कि 50 लाख रुपए उन्होंने लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए थे उनको 50 लाख रुपए दिया था, इसलिए सीएम को इन्हें भी 50 लाख रुपए देना पड़ा। फिलहाल दोनों आरोपी, जैसा कि आपने बताया कि गिरफ्त में है और वाहन चालक की जम के मारपीट हुई है लोगों के द्वारा। जो लोग घायल हुए हैं इस हादसे में, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है अभी? उनमें से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन और बाकी और जो अन्य लोग घायल थे उन्हें छुट्टी दे दी गई है हॉस्पिटल से, लेकिन 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता अभी बताते नजर आ रहे थे कि लखीमपुरी मामले में जो 50 लाख रुपए की अदायगी की गई थी उनकी तरफ से, तो एक तरह से ये उनकी मजबूरी बन गई कि मृतक के जो परिजन हैं उनको 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। बढ़ते हैं आगे। इजरायली विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए भारत को अपना रणनीतिक साझेदार और सबसे करीबी मित्र बताया। इजरायली विदेश मंत्रालय का यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की इजरायल यात्रा से पहले आया है। राजदूत और इजरायली विदेश मंत्रालय में महानिदेशक LN उशपिज ने ट्वीट कर दशहरे की शुभकामनाएं दी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 17 अक्टूबर की होने वाली इजरायल यात्रा की पुष्टि की है। वहीं जयशंकर की यात्रा के दौरान पेगासस जासूसी कांड पर भी चर्चा होने की संभावना है। उशपिज ने ट्वीट करते हुए कहा कि जयशंकर की अहम इजरायल यात्रा की पूर्व संध्या पर आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। भारत रणनीतिक साझेदार और करीबी मित्र है। जयशंकर अपनी इजरायल यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री गीबी अशकेनजी समेत इजरायल के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए पाकिस्तान के मूल निवासी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी के निवासी होने का प्रमाण पत्र बिहार के कटिहार जिले के ग्राम प्रधान ने दिया था। वहीं अशरफ ने राजस्थान के अलवर में मिले मौलवी से कहा था कि कटिहार के गांव में उसकी ननिहाल है और उसके पास वोटर कार्ड बनवाने के लिए कोई भी कागजात नहीं है। उसके कहने के आधार पर ग्राम प्रधान ने साल 2012 से 13 में अपने लेटर हेड पर लिखकर दे दिया था कि मोहम्मद अशरफ उसके गांव का रहने वाला है। स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने बताया कि ग्राम प्रधान के सर्टिफिकेट के आधार पर इसने दिल्ली में शास्त्री पार्क में मकान मालिक का बिजली का बिल देकर अपना पहचान पत्र और वोटर कार्ड बनवा लिया। साल 2013 में इसने पासपोर्ट बनवा लिया और उससे 4 से 5 विदेश यात्राएं भी की। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।